ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय माता दी प्रेमी सज्जनों, जय माता दी सभी भक्तजनों, जय माँ आदि शक्ति, जय जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी सकुशल होंगे। हमारे YouTube चैनल सुखदेवी भक्ति योग और मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रेमी सज्जनों और प्रिय जिज्ञासी भक्तजनों, आज की हमारी वीडियो गुरु की खोज, सद्गुरु की खोज और उनके प्रकार में आज हम आपको बताएंगे कि गुरु को खोजने के समय हमें अपनी तैयारी कैसी होनी चाहिए और यदि गुरु हमारे नज़दीक आ भी जाएं तो हम सद्गुरु को कैसे पहचानें। यही हमारे मस्तिष्क में चलता रहता है कि बहुत सारे गुरुओं को हम देखते हैं, परंतु हमारा गुरु कैसा हो, उचित और अनुचित, यह जानने में जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, आपको उम्मीद करते हैं बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, मित्रों, प्रेमी सज्जनों एवं भक्तजनों, वीडियो को कृपया ध्यानपूर्वक सुनें तथा वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि यह जो जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है, आपके मित्र और रिश्तेदारों सभी तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं हूं डॉक्टर बीपीएस भाटी, समाज सेवक, संस्थापक सुखदेवी आयुर्वेदिक एवं एलोपैथी संस्था। दोस्तों, हम कई बार ये सोचते रहते हैं कि यह गुरु हमारे काम आएंगे या नहीं आएंगे, गुरु अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन यह पहचानने की समझ हमारे अंदर तभी आ सकती है जब हम अपने आप को, खुद को थोड़ा जान लें, पहचान लें। जब हम भूख महसूस करते हैं, प्यास महसूस करते हैं, तो हमें पानी पीने से तृप्ति हो जाती है और भोजन करने से हमको भोजन से तृप्ति होती है। इसलिए मित्रों, जब भी हम गुरु करने के बारे में सोच रहे हैं, उससे पहले अपने आप को देखें कि क्या हमको गुरु की तलाश है, क्या हम सद्गुरु को ढूंढ भी रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं, या हम केवल और केवल संसार की वस्तु, अपरिग्रह, इन चीज़ों में ही लगे हुए हैं। यदि वास्तव में आप ढूंढ रहे हैं तो संसार के बारे में आपको क्या अनुभव हुआ, क्या संसार में आपने क्या अनुभव किए, क्या आप संसार में संतुष्ट हो पा रहे हैं, क्या संसार का जो व्यवहार है वो आपकी समझ में है या इससे परे है। जब इस तरह के प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे कि मैं कौन हूँ और मेरी दिशा और दशा क्या है, इस तरह की हिलोरें जब आपके मन में आने लगेंगी
तब आप अनुभव करना चालू कर दोगे, यानी अनुभव आपके शुरू हो जाएंगे। आप तरह तरह के स्वयं ही देखने लगोगे कि आखिर संसार में कितने धोखे हैं, संसार में कितने डर हैं। क्या हम केवल धोखे खाने के लिए या संसार में डरने के लिए ही आए हैं? इन सब चीज़ों को जब दिमाग में हम आने लगती हैं तो हम थोड़ा सोचते हैं कि संसार से भी क्या कुछ अलग हो सकता है, या हम केवल आपसी वैर, राग, द्वेष और जैसे अन्य पशु पक्षी जो उनकी दिनचर्या है, जो उनके परिवार को वृद्धि करना, ये सारी जो क्रिया हैं, क्या वही हमारा एक देह है या इससे कुछ अलग भी है? तब उनको संसार के बारे में सोचना शुरू हो गया। समझो कि वो गुरु पाने की अब उनके इच्छा होने लगी है और वो एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, ये संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। ये संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। प्रिय सज्जनों, प्रिय भक्तजनों, जब इस संसार का कड़वा और मीठा, इसकी जो चमक है, ये सब कुछ हम देख लेते हैं और भांपने लगते हैं, तो हम आखिर सत्य क्या है, जब इससे हमें संतुष्टि नहीं होती है, तृप्ति नहीं होती है, तो हम एक रास्ता कोई क्या और भी है, ऐसे हमारे मन में अनेकों दिमाग में प्रश्न आने लगते हैं। फिर हम अपने खुद आपसे पूछने लगते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने रूल्स ऑफ द रोड पढ़े हैं, कुछ नियम सिखाए जाते हैं। चेक योर ब्रेक्स बिफोर यू स्टार्ट। जब हम खुद की गाड़ी खुद ड्राइविंग करते हैं तो हमें गाड़ी की साफ़ सफाई करनी पड़ती है और साथ ही उनके कल पुर्जों को देखने के साथ साथ उसके ब्रेक्स भी चेक करने पड़ते हैं, तभी हम गाड़ी को आगे ले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार यह हमारा शरीर है, इसको भी हमें गुरु पाने के लिए तैयार करना पड़ता है। प्रेमी सज्जन और भक्तजन ये सदैव भक्ति करने लगते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, क्या हमारा जीवन यहीं तक है या कुछ और है? और वो भक्ति करते जाते हैं और मन में जिज्ञासा होती रहती है। जब ऐसे जिज्ञासा भक्तों के और प्रेमी सज्जनों के मन में होती है, तब वो सोचते हैं कि कोई ज़रूर हमको ऐसा मिलना चाहिए जो कि हमको कुछ रास्ता दिखाए, जिसने कोई एक सही रास्ता देखा हो। तब वो गुरु की तलाश करते हैं। तब उस समय हमें विशेष ध्यान रखना होता है। भेष देख कर मत भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, बिन कसौटी कंचन की नहीं होती पहचान। अर्थात फिर हमको बहुत सारे गुरु दिखाई देने लगते हैं, लेकिन उन गुरुओं में भी हमें ये देखना है
कि ये वास्तव में हमारे लायक भी हैं या नहीं हैं। केवल उनके वेशभूषा, उनके हाई प्रोफाइल को देख करके हमें गुरु बनाना हमारी कोई बुद्धिमानी नहीं होगी। कबीरदास जी ने, जो भक्त कबीरदास जी, जो बहुत ही श्रेष्ठ कवि भी हुए हैं और भक्त भी हुए हैं, जिन्होंने लिखा है, फूटी आँख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 है, ताको नाम महंत। दोस्तों, सज्जनों, सभी देखने लगते हैं कि भाई इनके साथ बहुत सारी भीड़ चलती है, लगता है बहुत पहुँचे हुए महात्मा हैं, क्योंकि ये सदैव ही लोगों से घिरे रहते हैं। तो शायद कई बार हम गलती कर जाते हैं, हम पहुँच नहीं पाते हैं कि ये हमारे गुरु हमारे योग्य भी हैं या नहीं हैं। क्या हमको दिशा और दशा दोनों देखने में, दिखाने में सक्षम हैं अथवा नहीं है। जो रोऊं तो बल घटे, जो हंसूं तो राम रिशाए, मन ही माहिम विषूण ना, जो गुण काठई खाए। भक्त कबीरदास जी ने बताया है कि मैं भक्ति करता हूँ और मैं सोचता हूँ, जब मैं उस ईश्वर की याद करता हूँ, उस परमात्मा को, उस सत्य को जानने लगता हूँ, तो मैं रोने लगता हूँ। परंतु ऐसा करने में, मैं उसके लिए जब परमात्मा पाने की इच्छा से मैं रोता हूँ, तो मेरा बल घटने लगता है। संसार मुझे कहने लगता है बड़ा कमज़ोर हो गया है, बहुत ही दीन और हीन हो गया है, क्या हो गया है तुमको। यदि हंसूं तो मैं उस परमात्मा को, जो मेरी खोज है, उस परमात्मा को जो मैं पाना चाहता हूँ, वह मुझसे रिसा जाते हैं और वह सोचने लगते हैं तो संसार का है, मेरा नहीं है। तो मैं मन ही माहिम विषूण, मैं अपने मन में ही सोचता रहता हूँ, और वह मेरी स्थिति ऐसे हो जाती है जैसे कि लकड़ी जो होती है, काठ जो होता है, उसको घुन खाने लगता है और धीरे धीरे वह कमज़ोर लकड़ी बन जाता है, घुन खाई हुई लकड़ी बन जाता है। दोस्तों, इसलिए जब तक आपको आपके हिसाब से गुरु नहीं मिलते हैं, सद्गुरु की खोज निरंतर रहनी चाहिए। और केवल बाह्य दिखावे को देख करके, हाई प्रोफाइल को देख करके केवल हमको गुरु का चुनाव नहीं करना चाहिए। हाँ, ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है, लेकिन गुरु का मतलब होता है, सद्गुरु का मतलब होता है जो तुम्हें दिशा और दशा दोनों दिखाए। अदरवाइज तो क्या होता है, लोभी गुरु लालची चेला, हो नरक में ठेलम ठेला। जाका गुरु आंधरा, चेला कहा कराए, अंधे अंधा पेलिया, दो कूप पर आए। तो ये स्थिति से बचने के लिए, क्योंकि हम कुआं से या आकाश से गिरे पेड़ पर लटक जाएं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं प्रसंगों का, इन्हीं भक्तजनों की समस्या को, प्रेमी सज्जनों की समस्या को रखते हुए गुरुओं को हमने 4 श्रेणियों में बांटकर आपके समझाने हेतु प्रयास किया है। तो कृपया ये जो हम 4 प्रकार के गुरु बता रहे हैं, ये गुरु की प्रकृति और स्वभाव के आधार पर है। कृपया इनको ध्यान से सुने और समझें। सबसे पहला नंबर 1 पर पारस गुरु लेते हैं। पारस गुरु सज्जनों एवं प्रेमी भक्तजनों एवं समस्त जिज्ञासु बंधुओं,
ये पारस एक पत्थर होता है, जैसा कि आपने सुना है, जानते भी होंगे, शायद आप में से बहुत कुछ लोग जानते भी हैं। तो यह पत्थर की ये विशेषता होती है कि यदि ये किसी भी लोहे के टुकड़े के संपर्क में लाते हैं तो वह लोहे का टुकड़ा सोने में परिवर्तित हो जाता है। परंतु जो पत्थर है पारस, वह स्वयं पत्थर का पत्थर ही रहता है। इसी प्रकार इस श्रेणी के जो गुरु हैं, पारस गुरु, वो भी इसी प्रकार के होते हैं। वह दूसरों को बहुत कुछ बताने की, ज्ञान देने की क्षमता रखते हैं, परंतु स्वयं वे अपने जो उनका जो स्वभाव है, राग द्वेष दिशा दशा सब पहले जैसे रहते हैं और स्वयं वो पत्थर के पत्थर ही रह जाते हैं। तो इस प्रकार के गुरुओं को पारस गुरु की श्रेणी में रखा गया है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर जो गुरु होते हैं वो दीपक गुरु होते हैं। जिस प्रकार दीपक की विशेषता होती है कि वह अपने चारों ओर प्रकाश फैला देता है और उसके नीचे दीपक जो पहले जैसे हम दीपावली पर जलाते हैं या उस और अन्य अवसरों पर हम जलाते हैं, माता रानी की या भोले बाबा की जो हम पूजा करते हैं, तो उनके दीपक के नीचे अंधेरा ही अंधेरा रह जाता है। तो इसी प्रकार जो दीपक गुरु होते हैं, जो दूसरी श्रेणी के गुरु होते हैं, सेम उसी प्रकार से उनका ज्ञान भी चारों ओर फैल जाता है और उनके ज्ञान और पंडिताई के चर्चे चारों ओर बिखरते रहते हैं, दिखाई देते रहते हैं। बहुत ज्ञानी हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत जानने वाले हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यदि वो अंदर से उनके देखा जाए, उनकी वास्तविकता में वो अंधेरे में जीते हैं, यानी उनके अंदर अभी भी बहुत सारी कमियां रह गई हैं, जिनको वो खुद अपनी सफाई करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे गुरुओं को दीपक गुरु कहा गया है। तीसरे नंबर पर चंदन गुरु आते हैं। प्रेमी सज्जनों और प्रिय भक्तजनों, ये चंदन गुरु, चंदन की विशेषता होती है कि वह अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है। यदि कोई वृक्ष चंदन का है तो उसके चारों ओर खुशबू होना स्वाभाविक है, चारों ओर खुशबू फैलती रहती है और वो सबसे पवित्र कहे जाते हैं। चंदन का वृक्ष, चंदन की लकड़ी हमारे सभी संस्कारों में प्रयोग में लाई जाती है, बहुत पवित्रतम होती है। वो खुद भी पवित्र होते हैं और उनकी जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी किस्म की होती है। परंतु दोस्तों, मित्रों और प्रिय सज्जनों, उनके अंदर एक कमी होती है कि वो सांपों से छुटकारा नहीं पाते हैं। जहरीले सांप उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उनकी जड़ों में बिल बना के रहने लगते हैं, उनके इर्द गिर्द घूमते ही रहते हैं, वो सांपों से छुटकारा नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार जो चंदन के जो तीसरे गुरु हैं, जो चंदन गुरु हैं, वो भी बहुत पवित्र होते हैं, खुद भी पवित्र होते हैं और चारों ओर अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं, ज्ञान की उनकी चर्चा भी होती है और ज्ञान मानने योग्य है। परंतु उनकी एक कमी रह जाती है कि वो अपने कुछ जो पाखंडी बहरूपिया या जो कुछ ऐसे तंत्र के लोग होते हैं जो हाई प्रोफाइल होंगे, जो क्रिमिनल होंगे, गुंडे माफिया, इस तरह के जो किस्म के पैसे में अधिक वाले, इस तरह के लोगों से वो घिरे रहते हैं, वो उनसे छुटकारा नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर गुरुओं के सामने एक समस्या होती है। कोई भी गुरु यदि बनता है तो वह कोई गुरु ही इनसे छुटकारा कर पाता है।
तो इस प्रकार की जो श्रेणी के गुरु चंदन गुरु कहे जाते हैं। प्रेमी सज्जनों और प्रिय भक्तजनों, जो चौथे नंबर के गुरु हैं वो हैं भृंगी गुरु। भृंगी एक कीड़े का नाम है जिसको आम बोलचाल में जुगनू भी कहते हैं। उसकी यह विशेषता होती है कि वह रात में अंधेरा जब होता है तो वह चमकने लगते हैं, चमकने के लिए वो जाने जाते हैं। जैसे थोड़ी बरसात का समय हो या कोई जंगल हो, उस समय जब वो घूमते हैं, निकलते हैं, तो पूरा जंगल जहाँ भी वो पाए जाते हैं वहाँ पे पूरा चमकता रहता है, चिलकते रहते हैं। परंतु दोस्तों, यदि वो अपने साथी कीड़े के पास, अपने साथी किसी कीड़े के पास यदि वो बैठ जाए तो वह भी उसके साथ में चमक कर उड़ने लगता है। यानी कि वह खुद तो चमकता है और दूसरों को भी चमकाने की क्षमता रखता है। इस प्रकार प्रेम सज्जनों और भक्तजनों, इसी प्रकार के जो ये भृंगी गुरु हैं वो भी इसी प्रकार के गुरु होते हैं। वो खुद भी चमकते हैं, खुद भी अपने अंदर से धुले मंजे राग द्वेष दिशा दशा सब प्रकार से वे ठीक होते हैं, तथा दूसरे जो जिनके संपर्क में, जिन पर उनकी दया आ जाती है, जिन पर वो अपनी कृपा बरसाते हैं, वो भी उसी तरह के बन जाते हैं। तो इस तरह के जो गुरु होते हैं वो श्रेष्ठ गुरु होते हैं और वो हमको हमारी भक्ति से मिलते हैं, हमारी सेवा से मिलते हैं, समर्पण से मिलते हैं और हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से, संस्कार से वो हमको मिल पाते हैं। इस प्रकार के गुरुओं को श्रेष्ठ गुरुओं की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा ये 4 प्रकार के गुरु स्वभाव और उनकी प्रकृति के आधार पर हमने आपको समझाए हैं। अब आप इनको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। यदि ऐसे गुरु के सानिध्य में आप आ जाते हैं तो भक्त कबीरदास जी का एक दोहा में लिखा है, सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। यानी उनका जब प्रेम बरसता है, उनका जो ज्ञान बरसता है तो पूरा शरीर मानो जैसे कि बारिश में भीग गया हो। इस तरह से हम एक भाव विभोर हो जाते हैं, वो हमको सच्चा ज्ञान करा देते हैं। जब इस प्रकार के गुरु आपको दिखाई देने लगे, आ जाएं आपके संपर्क में, तो आपको अपने आप को बड़ भागी समझना चाहिए। यह तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ती जान। दोस्तों, इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, लेकिन गुरु अमृत की खान है। यदि गुरु मिल जाए तो उसके लिए हमें शीश भी देना पड़ जाए, कुछ सेवा भी करनी पड़ जाए, समर्पण भी करना पड़ जाए, कुछ दान अनुदान कुछ करना भी पड़ जाए, तो उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका यह जीवन सुधर जाएगा, लोक और परलोक सब सुधर जाएंगे। तो जब यह गुरु मिल जाते हैं तो सारे भेद आपके, ऊंच नीच, जाति, स्त्री पुरुष, काले गोले गोरे, मोटे पतले, सारे भेद मिट जाते हैं और एक आत्मा और परमात्मा रह जाता है। सारे राग द्वेष से आप रहित हो जाते हैं। जब इस प्रकार की घटना होती है तो वह आपको ईश्वरीय कृपा समझना चाहिए और गुरु की कृपा समझना चाहिए। दोस्तों, प्रिय भक्तजनों और मेरे प्रेमी सज्जनों, आज की जो
यह जानकारी हमने अपनी वीडियो के माध्यम से दी, आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आगे भी देते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अपने हृदय में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश करें। अपना जो अब तक आप जो संसार की केवल संसार ही आपको दिखाई दे रहा है, यदि कुछ परिवर्तन आ जाए, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, उसको भी कमेंट बॉक्स में कृपया करके ज़रूर लिखना, ताकि हमको और आगे की वीडियो बनाने में हम प्रोत्साहित हों, आपका हमको सहयोग मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं बंद या विराम देना चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ आदिशक्ति, जय जय भोलेनाथ।